हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून। आज हम थर कोल माइन पे मौजूद हैं और आपको एक तफसीली रिपोर्ट में ये बताएंगे कि कोयला कैसे निकल रहा है और कैसे इसकी ईजाद हुई। हमारे साथ इंजीनियर साहब मौजूद हैं, मुदस्सिर हुसैन साहब। हम इनसे पूछेंगे कि ये स्टार्टअप कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ और इन्होंने क्या इसमें दुश्वारियाँ पेश आई। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा ब्लॉक 2 है। इसमें हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, वो हमने जो फेस स्टार्ट किया था 2016 में, जिसमें हमारा पहला टारगेट था कि हम यहाँ से मट्टी उठाएंगे। वो मट्टी उठाने के लिए हमने ऑलमोस्ट 125 डंपर्स इनिशियल फेस में यूज़ किए थे। उसको निकालने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2019 में हमने कोल की लेयर को जाके टच किया था। हमारा रिसोर्स 2019 में जाके 140 मीटर से स्टार्ट होता है, वो डिगिंग हमने स्टार्ट की थी। उसके बाद हमने इसको फर्दर एक्सपेंड किया है, जो कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट नाउ हमारी जो माइन है वो 90 मीटर की डेप्थ है। वहाँ से हम कोयला लेके निकालते हैं, उसको क्रश करके फिर हम पावर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा अभी माइन की जो कैपेसिटी है वो हो गई है 7.6 मिलियन टन्स पर एनम, जो हम फॉर कंटिन्यूस जो हमारा अगला मिशन है, जो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि हम जाएँ 5000 मेगावाट पे फॉर 30 ईयर्स कंटिन्यूसली इन नेक्स्ट फेसेस। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्टली ओपन पिट माइनिंग में जो सबसे ज़्यादा ख़तरात होते हैं वो होते हैं ट्रैफिक के हवाले से, जो हमारे डंपर्स हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े डंपर पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए हुए हैं। हमने ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी हुई है। यहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं जो ऑलमोस्ट 75% यहाँ के लोकल के थर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने ट्रेनिंग्स रिजीम बनाई हुई है, उनके लिए प्रोसीजर बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को हम सेफ्टी से लेके हम उनको सिखा रहे हैं, उनको कैसे चलाना है, कैसे लेके आना है, वो सारी चीज़ें हमने डेवलप की हुई हैं। तो ट्रैफिक के हवाले से हमें ज़्यादातर ख़तरात होते हैं। और दूसरा हमारा जो पानी था, क्योंकि थर की जोलॉजी इस तरह है कि यहाँ पे 3 एक्यूफर हैं पानी के, एक फर्स्ट एक्यूफर, दूसरा है सेकेंड एक्यूफर, तीसरा है जो बिलो कोल लेयर है उसको हम थर्ड एक्यूफर कहते हैं। तो वो एक हमारे लिए मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर था, उसको हमने टैकल डाउन किया है। हमने अराउंड द पेरीफेरी ऑफ पिट हमने सबमर्सिबल पंप्स जो डायरेक्ट सीप आउट करते हैं पानी, वो पानी जाता है हमारा घोड़ानो डैम, और फिर दूसरा पानी हम फॉर पर्पज़ ऑफ कूलिंग पावर प्लांट्स को भी दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये पानी का भी कोन ऑफ डिप्रेशन को हमने कम किया है और उसके बाद एक्सकेवेशन हमने स्टार्ट की है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ इंजीनियर साहब मौजूद थे, वो अपनी यहाँ की होने वाली एक्टिविटीज़ का बता रहे थे और इसका दीगर प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से यहाँ से कोयला निकाल रहे हैं और लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से पावर प्लांट को सप्लाई कर रहे हैं, दीगर सूरत हाल भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए। हमारे साथ यहाँ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जुनेद आलम साहब। देखें, बुनियादी बात यह है 2019 में जब ये पावर प्लांट शुरू हुए यहाँ पे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग की जो कान थी, वहाँ से 3.8 मिलियन टन यानी 38 लाख टन सालाना कोयला हमने निकालना शुरू किया। उस पर हम 2 पावर प्लांट चला रहे थे, 330 मेगावाट के, 2 660 मेगावाट के शुरू में। और अल्लाह के फजल से 2022 में हमने उसमें ब्लॉक 2 में, जो आपको ये समझना पड़ेगा, इस वक्त थर कोल में 2 ब्लॉक काम कर रहे हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। इस वक्त आप ब्लॉक 2 में मौजूद हैं। तो 2022 में हमने 2 मज़ीद प्लांट उसमें ऐड किए हैं जो भी 330 मेगावाट के हैं, यानी मजमूई तौर पर ब्लॉक 2 से इस वक्त 1320 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और जो हमारी जो माइनिंग पहले जो 3.8 मिलियन टन पर ईयर थी, यानी 38 लाख टन कोयला सालाना निकल रहा था, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से लास्ट ईयर हमने उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया है और वो इस वक्त 7.6 मिलियन टन जो है कोयला पर एनम निकल रहा है। ब्लॉक 2 में हम 1320 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही कुछ ही अरसे में, नियर फ्यूचर में, हम ये कोयले की जो खुदाई है उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 1 करोड़ 14 लाख टन तक ले जाएंगे, जिसके बाद मज़ीद हम 660 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। उसके बाद इस ब्लॉक 2 से 1960 मेगावाट यानी गालबन 2000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। देखें, सिंपली मैं बताऊं, अगर आप गर्मियों के टाइम में देखें तो हमारी जो डिज़ाइन कैपेसिटी है मुल्क की, जो हम पावर जनरेट कर सकते हैं, वो 40,000+ है, यानी 40,000 मेगावाट से ज़ायद हमारी कैपेसिटी है। पूरे सिस्टम में मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत है। और हमारी जो नीड होती है गर्मियों के टाइम में, वो गालिबन 28 से 30 हज़ार मेगावाट के करीब होती है।
तो शॉर्टफॉल हमें मिलता है मजमूई तौर पे जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें 6-7 हज़ार मेगावाट का आता है। आप ऐसे समझें 1320 मेगावाट हम ब्लॉक 2 से पैदा कर रहे हैं, 1320 मेगावाट पैदा करेगा ब्लॉक 1। थरकोल से 2640 मेगावाट अगर पैदा हो जाए, बिजली पैदा करती है तो आपकी 10% गर्मियों के टाइम पे जो नीड है वो सिर्फ थरकोल पूरी करता है। बिल्कुल इस तरह अगर सर्दियों के टाइम में आपकी जो नीड है, कंजप्शन है, वो गालिबन 18 से 20 हज़ार मेगावाट होती है। तो सर्दियों के टाइम पे आपकी जो नीड है वो गालिबन 15 से 16% जो नीड है वो आपकी थरकोल से पूरी होती है। इस वक्त देखें ये सिंध गवर्नमेंट के लीड प्रोजेक्ट हैं और बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा काम हुआ है। एक टाइम था जब ये ख्वाब की सूरत लगती थी कि थर्म से कोयला दराफ्त होगा, उस दराफ्त हुए कोयले पर बिजली बनेगी और वो नेशनल ग्रिड में जाएगी। अब ये ख्वाब नहीं रहा, हकीकत है और उस हकीकत पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे, आपने ख़ुद भी ये कान देखी है, एक्सप्लोरेशन देखी है और पावर प्लांट जो पहले 2 थे अब 4 हो चुके हैं। ब्लॉक 1 में भी पावर प्लांट चल रहा है। तो आप देखेंगे नियर फ्यूचर में थर वाकई पाकिस्तान को बदल देगा। थर पाकिस्तान का जो है रोशनी मैसर करने वाला और बिजली मैसर करने वाला वो खिता होगा जहाँ से पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की का जामिन थरकोल बनेगा और थर का कोयला बनेगा। हौसला, अज़म और हिम्मत की जिंदा मिसाल बनने वाली थर की खवातीन, हम उनको आपके सामने मिलवाने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है, मैं मिट्टी से आती हूँ, डंपर ड्राइवर हूँ। कितना टाइम हो गया? 3 साल हुए। पाकिस्तान की तरक्की में आपने एक मिसाली किरदार अदा किया है, आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल यही भी हम भी आगे बढ़े हैं। हम तो कहते हैं और भी आए उड़ते हैं और भी वो भी डंपर ड्राइवर थी बने और वो भी चलाए डंपर ड्राइवर, क्योंकि हम भी मर्दों को जवाब दे सकते हैं, हम भी चला सकते हैं डंपर।